हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं और टेंशन लेने की बात नहीं है। यह हमारा एओडी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर है। एओडी का यह हमारा एओडी का सेकंड लेक्चर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह दूसरा लेक्चर है। पहले में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था, जो इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग पहले से जानते हो। आप सब लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। कुछ फार्मूला के बारे में बताया गया था, कुछ मेंशन किया गया था जो पहले से आपको पता है। उसमें कुछ यूनिट मेजर के बारे में भी बताया गया था कि अगर एरिया आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, अगर क्षेत्रफल आ जाता है मीटर अगर है तो मीटर में ही रहने देंगे, उसका बस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस बात को अप्लाई करना है। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। अगर हमको वॉल्यूम लेना है, आयतन अगर लेना है, यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब कर दिया जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखना है। वही थोड़ा थोड़ा जो मेंसुरेशन का फॉर्मूले जो भी हैं उसको दिमाग में रखना है और कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। बाबू इस बात को याद रखिए। यकीनन यह बहुत मजा आएगा। और इसके पहले जो भी सारे डिफरेंशिएशन का रूल आपने पढ़ा, जो बेसिकली फंडा पढ़ा, उन सारे फंडामेंटल सिस्टम को आपको दिमाग में रखना जरूरी है। तब जाकर के आप इसमें काफी जीत पाएंगे और यह तब जाकर के मजा आएगा कि एओडी में भी काफी कोई जान परान नहीं है। तो इसमें जैसे पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना है वह रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना है। परिवर्तन का दर उसमें मेंटेन करना है। और ये पूरा एओडी से जो है ना 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। एक बात अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। कुछ यूनिट मेजर के बारे में देख लिया जाए, कुछ मात्रक का जो कैसे माप हम लोग करते हैं जरा उसके बारे में भी समझ लिया जाए। पहले से आप लोग यह भी जानते हैं, फिजिक्स जब पढ़े होंगे तो फिजिक्स में गुरुजी लोग पढ़ाया होगा यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको मात्रक के बारे में सिखाया हो। इतना तो जरूर आपको तय है, जानकारी आती है, इतना होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर कहीं टाइम आता है बाबू, तो टाइम जो होता है ना इसको सेकंड में मेजर किया जाता है, सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही यूनिट के बारे में आपको पता होगा। जैसे अगर मान लिया जाए अगर एरिया आ जाता है तो एरिया जब आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, स्क्वायर नहीं, क्यूब करेंगे, ठीक है ना। इस बात को अप्लाई करेंगे। जैसे अगर लेंथ आ गया, लेंथ मतलब लंबाई जो होता है ना, लंबाई अगर लेंथ आ गया तो आप इसको सेंटीमीटर में या जो मीटर दिया हो आप मीटर में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इन सारे फंडामेंटल सिस्टम को मेंटेन करना है। जैसे सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस आ गया, जो परिधि होता है वह भी, जो भी सारा फंडा है वह भी सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है, मापा जाता है। टाइम को सेकंड में मापेंगे। ये जो भी सारे फंडा है इसको दिमाग में रखना जरूरी है। अगर रेडियस आ गया, रेडियस आ गया मतलब रेडियस को आर लिखेंगे और यह भी एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, एक प्रकार का दूरी होता है। और दूरी जो होता है बाबू उसको आप या तो सेंटीमीटर या मीटर, आप ऐसा यूनिट देखे होंगे, पढ़े होंगे, मीटर होता है। तो यहां क्वेश्चन के हिसाब से अगर सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, अगर मीटर दिया है तो हम मीटर में मेजर करेंगे। यह क्वेश्चन के परिस्थिति बस। और यह लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, भाषा वाला क्वेश्चन है।
और इसमें जरा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बार बार जब पढ़िएगा ना तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और आप मेरी एक बात जरूर मानेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की आदत को डालें। और इसमें तो डालना ही पड़ेगा, एओडी में तो डालना ही पड़ेगा। जितना आप इसमें क्वेश्चन पढ़ने की आदत को डालिएगा, हैबिचुएटेड हो जाइएगा, तो आपका एओडी जो है ना काफी मजे में बीतेगा, लाजवाब बीतेगा, बहुत मजा आएगा। इस बात को याद रखना है। तो ये कुछ यूनिट मेजर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसे यूनिट मेजर आपको लिखना होगा। तो एक बात मैंने कहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा साइड हो गया, इतना देर में तो आप ले सकते हो ना, स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हो। आज क्वेश्चन भी बनवाएंगे हम। 6.1 चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। इस सारे बातों को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कैसे आएगा आपके सामने। यहां एक बात अप्लाई आएगा, जैसे आपके सामने आ जाएगा dr/dt। रेडियस जो है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आप रिस्पेक्ट वाली बात तो आती है ना, आती है, आदर पूर्वक वाली बात। ऐसे भी इसमें जो रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू टी आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहां जो dr/dt हमारा है, जो dt है, रेडियस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां हमको यूनिट लिखना मस्ट है। तो रेडियस एक प्रकार का तो लेंथ होता है, दूरी होता है, और सेंटीमीटर है तो उसके जस्ट ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे। और टाइम जो होता है ना, इसका सेकंड होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे बस। एज लाइक मेंसुरेशन जो बनाए हैं ना, मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाते थे, तो मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन बाबू आप लोग बनाते थे, बनाते बनाते जाइए। और लास्ट में जब आप यूनिट नहीं लिखते हैं ना, मात्रक अगर आप नहीं लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। मात्रक लिखना मस्ट है बाबू, कान खोल करके और आंख खोल के देख लीजिए और सुन लीजिए। मात्रक लास्ट में लिखना मस्ट है, लाजवाब है, नहीं तो गया काम से, ठीक है ना, डूब जाएगी भैंसी पानी में। अब जैसे यहां पर आ गया सरकमफ्रेंस, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है तो इसका भी यूनिट लिखना, यह भी सेंटीमीटर ही हो जाएगा। एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। तो एक बात अप्लाई करेंगे, यहां टी मतलब टाइम, और टाइम जो होता है ना उसका यूनिट सेकंड होता है। तो लास्ट में ऐसा क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में अगर पूछता है तो लास्ट में जब आंसर लिखना है तो लास्ट में यूनिट जरूर लिखना है। अगर मान लिया जाए dA/dt आ गया, मतलब एरिया है, सर्कल का ही एरिया ले लिया जाए, जो भी एरिया ले लिया जाए, तो dA/dt कहने का मतलब यह एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। dA/dt भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? यूनिट लिखना तो मस्ट है, मात्रक लिखना तो मस्ट है। कहने का मतलब मात्रक जैसे एरिया है, सिंपल सी बात है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम है तो सेकंड हो जाएगा। इस बात को अप्लाई करना है। इस हर फंडा को मेंटेन करने आपको आना चाहिए, हर फंडा को मेंटेन करने आना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए कि इसी फंडा में अगर आपके सामने dV/dt पूछ दे, dV/dt पूछे, यानी वॉल्यूम जो है ना, आयतन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो dV/dt का अगर हमको आंसर निकालना होगा बाबू, तो इसका भी यूनिट लिखना मस्ट है, मात्रक लिखना मस्ट है। और वॉल्यूम जो होता है क्यूबिक में चला जाता है, क्यूब में जाएगा, घन में जाएगा, तो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और टाइम का तो पता है कि वह सेकंड होगा उसका यूनिट। तो लास्ट में बाबू लिखना मस्ट है, क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लास्ट में यूनिट को नहीं मेजर करते हो, यूनिट नहीं लिखते हो, मात्रक नहीं लिखते हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कितना खाना खा लीजिए, कितना खाना खा लीजिए, आप पानी नहीं पीजिए
तो जूठा हाथ को देह में पोंछ लीजिएगा ऐसे नहीं ना भाई। आपको पानी की जरूरत है, पानी की आवश्यकता है। उसी प्रकार अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस को फिलअप करेंगे, क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो लास्ट में उसके यूनिट की आवश्यकता है। यहां हमारा जो एरिया है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कभी कभी क्या कह देगा बुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा, dA/dr, नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, ये dA/dr, यानी एरिया जो होता है, एरिया जो यहां पर है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया हमारा बदल रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो dA/dr होगा। तो इसका यूनिट लिखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। एरिया है तो बाबू सेंटीमीटर अगर यूनिट है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, या रेडियस है, त्रिज्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो यहां सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सभी के सभी यूनिट मेजर आने चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा मत दीजिएगा, ऐसा फंडा नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो भी सारे यूनिट हैं इसको मेजर करने आपको आने चाहिए। इस बात को अप्लाई करना है। मैं जरा इधर आके देख ले रहा हूं कि पूरा अच्छा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है। तो फंडा यही है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि हमारा जो एरिया सर्कल का चेंज कर रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, कभी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका फेयर भी करते रहिएगा, पन्ना कॉपी पे उतारते रहिएगा तो अच्छा खासा होगा, आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो डूबल भैंसिया कहाँ डूबल, पानी में डूबल। सारा फंडा जबरदस्त करना है, सारे फंडामेंटल सिस्टम को मेंटेन करना है, आप काफी अच्छे खासे पोजीशन पे चले जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में जरूर आई होगी। जो जहां है उसका यूनिट वहीं पे मेंटेन कर देंगे हम। बात समझ में तो आ गई होगी, और यही बेसिकली फंडा है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। सिक्स 6.1 अभी बुक्स नहीं है लेकिन मोबाइल में ही मैं देख ले रहा हूं। चलिए आपके दिमाग में सब चीज होना चाहिए। हाँ देखिए सुनिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 6.1 का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन। दो क्वेश्चन दिए हैं, r = 3 cm, एक बार में r = 4 cm। कह रहा है, आप लोग भी किताब निकाल लीजिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के एरिया को निकालना है, माने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, जो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो चेंज किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो इस बात को अप्लाई करेंगे
तो एक बात अप्लाई करना है इसमें बाबू, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक काम करेंगे, एक का 1 नंबर है, 1 नहीं बाबू, ए नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम करेंगे, हमको निकालना क्या है, सॉल्यूशन डीए बाई डी आर, डीए बाई डी आर आपको निकालना है। डीए बाई डी आर एरिया, किसी सर्कल का एरिया निकालना है जो बाबू रेडियस यानी त्रिज्या के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो रेडियस का वैल्यू दे दिया है, तो ए नंबर में दिया हुआ है कि r इक्वल टू 3 cm, r इक्वल टू कौन cm हो, 3 cm हो। जरा बोर्ड पे देखेंगे, ए में दिया है, ए में r इक्वल टू 3 cm। तो सबसे पहले एक बात अप्लाई करेंगे, आप यहां लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सर्कल दिया है, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा बाबू, सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए, पहले से पढ़े हैं आप। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, ए मतलब एरिया हो गया, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर जब आ गया, तो यहां पर अब दिमाग लगाना है कि यह क्वेश्चन जो कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। कुछ पुरानी बात याद आ रही है, कुछ पुराना घाव ताजा हो रहा है, चलिए ताजा होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहां बाबू हो जाएगा डीए बाई डी आर, और इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, डी बाई डी आर, और यहां हो जाएगा बाबू पाई आर स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन में तो आप मास्टरपीस आदमी है ना, उसी का तो एप्लीकेशन पढ़ा जा रहा है, उसी का तो अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बात अप्लाई करेंगे, हमारा इधर डीए बाई डी आर तो है, पाई हमारा कांस्टेंट है, तो पाई कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में एक्स एन वाला, एक्स का पावर एन वाला, चलिए तो यहां पर हो जाएगा 2 आर, आर का पावर 2 माइनस 1, 1, तो 1 देख लीजिए यहां। अभी हो गया पाई 2 आर यानी 2 पाई आर, क्या हो गया, तो यहां मेंटेन करेंगे बाबू, डीए बाई डी आर इक्वल टू आ गया 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस आ गया। कोई बात नहीं है भाई, जब इतना आ गया, देखिए भाई हमने कुछ नहीं किया, आर के रिस्पेक्ट में एक्सचेंज कर रहा है, तो आपको डीए बाई डी आर निकालना है। और 2 गो ऑप्शन दिया है, एक ए में भी दे दिया है रेडियस का मान, और एक बी में भी दे दिया है। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है बाबू, तनको राकेश तूफान भारी नहीं लगने देगा। अब जरा यहां देखेंगे, अब यह काम करना है, अब आपको यहां r इक्वल टू 3 cm दे दिया है, तो अब यहां r की जगह 3 रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। डीए बाई डी आर 2 पाई इंटू आर की जगह 3, तो अब यहां पर आपका हो जाएगा, इसलिए डीए बाई डी आर इक्वल टू 3 दूना 6 पाई, 3 दूना 6 पाई, 6 पाई, 3 2 जा 6 और पाई हो जाएगा। जरा एक बात अप्लाई करेंगे, जरा एक बात यहां से तो पहले से आपको पता है, जरा एक बात अप्लाई करेंगे।
अब यूनिट लिखना मस्ट है। खाना खा लिए ना, नाश्ता कर लिए, हाथ जूठा है, तो पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा? पानी तो चाहिए, आखिर देह में पूछ लीजिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लास्ट में पानी का समान काम करेगा यूनिट। तो देखो बाबू, ये एरिया है और यहां सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यूनिट में आएगा बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो रेडियस है। खबरदार, ध्यान पूर्वक, न तो यहीं पर लिखकर मिस कर देता है। तो आर है रेडियस, त्रिज्या एक प्रकार लेंथ है, लंबाई है, तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर। और ई जो आ गया बाबू हमारा आंसर हो गया T/dr का वैल्यू हो गया ऑप्शन ए में, ए वाले का। बी वाला आप बनाइए। बी वाला आपको बनाना है हो 3 की जगह खाली 4 रख दीजिए ना, हो गया। 3 की जगह 4 रखिए ना, हो गया। देखिए देखिए, बनाइएगा कि हम बना दें? बनाइएगा कि मैं बना दूं? बनेगा कि नहीं? अरे बन जाना चाहिए भाई, अरे बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन देख लूं। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। हो गया? बना लीजिएगा ना, बन जाएगा। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बार बार पढ़िए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। भाषा को जब जब क्वेश्चन बनाइएगा बार बार पढ़िएगा, आदत लग जाएगी ना तो बहुत मजा आएगा। आदत लग जाएगा बाबू तो मजा आएगा। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है। बस यही तो मेन खासियत है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और किताब को सामने रखिएगा। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल, सॉरी क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second, या पढ़ सकते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कोई क्यूब है, माने घन है, उसका जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, माने बढ़ रहा है। कोई क्यूब है यानी कोई घन है, उसका जो आयतन माने भी
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तब फिर सुनिएगा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, जब उसका लेंथ जो किनारे का जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर दिया है। कोई क्यूब है, कोई घन है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम यानी भी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सरफेस एरिया कितना से मैंने कैसे इंक्रीज करेगा, जब उसका लेंथ यानी उसका जो भुजा है, जो किनारा है, उसकी लंबाई 12 cm दिया हुआ है। यही तो सिस्टम है। पहले जो दिया है उसको लिखना होगा, तब मेंटेन करना है, क्या फंडा है, आगे तब चलना होगा। तो एक बात अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, dv बाई dt यह है बाबू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड यानी सेकेंड मतलब टाइम है, तो यह टाइम के ही रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखिए, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसका जो वॉल्यूम है, किसी क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। बाबू टेंशन नहीं लेना है, हो मजे में पढ़ना है। तो लेकिन जब यहां सेकेंड है तो पक्का टाइम के ही रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो dv बाई dt या गिवन है, दिया हुआ है। प्रेम से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए। जहां 1 2 4 क्वेश्चन अच्छा से सीख गए ना, एओडी में गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब यहां पे लेंथ है, लेंथ 12 cm। तब कह रहा है कि सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा। तो यानी सरफेस एरिया कहने का मतलब बाबू आपसे पूछ रहा है ds बाई dt। सरफेस एरिया को वहीं s लिखा जाता है, और यहां सेकेंड है, तो बाबू टाइम के ही रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ई कैसे चेंज करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी ds बाई dt का वैल्यू निकालना है। इसमें यही कह रहा है ds बाई dt का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो पहले जो दिया रहता है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। है लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिया है ना उसी को मेंटेन करेंगे। सरफेस एरिया घन है, घन माने क्यूब, तो याद रखेंगे क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। और यहाँ ए का काम एल कर रहा है ना, ये भी तो एज है ना, एज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 इंटू ए, तो ए ना लिखकर हम ए लिख देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे। और हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए कहेगा यहाँ टाइम तो दिखाई नहीं दे रहा है, अरे मर्दवा सेकंड तो दिखाई दे रहा है, सेकंड तो दिखाई दे रहा है, तो इसका भी मद्देनजर काम करना है। कभी कभी कुछ बात ऐसे होता है जो बिना बोले भी समझ जाना पड़ता है। क्या आप लोग तो माहिर आदमी हो भाई। तो अब एक काम करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे बाबू। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। ठीक है, रेस्पेक्ट में देखेंगे बाबू, आपका हो जाएगा ds बाई dt।
अब भाई देखिए, बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, आया कि नहीं आया? एल स्क्वायर है तो यह 12 हो जाएगा, आया कि नहीं आया? अब फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। तब क्या हो जाएगा बाबू आपका? dl/dt। कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? बड़ी मजे में राकेश तूफान लेके चल रहा है भाई। अब यहां आराम से मेंटेन करो ds/dt। 6 2 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। और l का वैल्यू दे दिया है ना 12 cm, तो इनटू यहां पे l के जगह 12 हो जाएगा और dl/dt हो जाएगा। अब ऐसे एक बात अप्लाई करेंगे जी, अब यहां गुना भी कर देंगे तो हमारा ds/dt डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। जब तक आपका dl/dt यहां पर एक आप लोचा आ गया, एक लफड़ा आ गया। बहुत लोग ऐसा होता है कि जमीन लिखाने जाता है ना, तो सारा पैसा दे दिया रहता है लोग, और लिखने वाले भाई जो होते हैं कभी कभी जा करके वहीं पे ठान देते हैं कि ना अब जमीन का खुट्टा छोड़ाई, हमको रुपया चाहिए। याद रखिएगा, लोचा फंस जाता है, एक लफड़ा हो जाता है। तो यहां पर हम लोग तो ऐसे काम करते करते गए, हम लोग को लगा कि आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे dl/dt का तो वैल्यू पता ही नहीं है जी। dl/dt अब जब तक नहीं निकलेगा तब तक ds/dt नहीं निकलेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब आएगा, मजा आएगा। अब प्रैक्टिस करो यार, वो तुम्हारी मर्जी है। यह हमारा इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम खोज में चलेंगे, खोजबीन में करेंगे। भाई क्यों स्लो चल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, हमको सिखाना है। जब थोड़ा सा पटरी पे चढ़ जाइएगा तो दौड़ना तो आपका काम है, फटाक दे दौड़ जाइएगा। तो हर फंडा को अप्लाई करना है। अब dl/dt जब तक, यहां तक आया कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? तो dl/dt अब कैसे निकलेगा? तो लफड़ा हो गया, दिमाग तो आ नहीं रहा है, कैसे निकलेगा? बात मर्दे, देखो ना वॉल्यूम जो देले बहु से निकली, यहां हमारा वॉल्यूम तो दे दिया है, dv/dt दिया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां जरा है देखिए तो इसका लंबाई दिया है, एज का लंबाई है ना, किनारा ही ना दिया है, कि नहीं दिया है, तो उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम उसके आयतन से मतलब रखेंगे, हम उसके आयतन से मतलब रखेंगे, आयतन से मतलब रखेंगे। आप इसी में मेंटेन कर लीजिए, कहीं रफ भी कर सकते हैं, इसी में कर लो भाई। अब एक काम करेंगे बाबू, क्या है यहां लिखेंगे v माने का आयतन, के कर क्यूबवा के घनवा के आयतन होता है भुजा क्यू, साइड क्यू होता है, ए क्यू होता है, तो ये का काम एल कर रहा है, तो यहां एल क्यू हो जाएगा। कोई डाउट? फिर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ई हमारा हो जाएगा dv/dt, और ये हमारा हो जाएगा 3l² और dl/dt। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यहां लग गया फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल। अब जरा यहां ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे बाबू लोग। dv/dt हमारा कितना दिया हुआ है देखिए, तो 8 है, तो यहां 8 रख देंगे। 3 × l² है, तो बाबू किसका स्क्वायर हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू यहां dl/dt हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां 8, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, यह सारा इंटू है dl/dt के सापेक्ष, मतलब इसके साथ इंटू में है, इसको इधर हम भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप मेंटेन कर लीजिए, 8/3 × 12 × 12, आप कटा लीजिए, और इक्वल टू यहां हो जाएगा dl/dt।
डीएल बाई डी टी इसके आयतन से निकलेगा, और जब तक डीएल बाई डी टी नहीं निकालिएगा तब तक आंसर नहीं आएगा, यही झुलवा झुलते रहना होगा। अभी कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 4 जा 8, तो 3 4 जा 12। फिर यहां 2 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 मतलब है। अब यहां हमारा हो जाएगा 3 3 6, इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब इसलिए dl बाई डी टी इक्वल टू आ गया बाबू 1 बाई 54, 1 बाई 54। अब dl बाई डी टी का वैल्यू उठा करके बाबू यहां पुट कर दो, ओम नमः शिवाय स्वाहा, हो गया, खत्म, आ गया आंसर। देखिए यार, स्टेप से चलो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा हो। चलो भाई, अब यहां dl बाई डी टी तो आ गया, अब उस dl बाई डी टी के वैल्यू को पुट करो समीकरण 1 में, कोई दिक्कत? पुट dl बाई डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। dl बाई डी टी को 1 नंबर में हम क्या करेंगे, मेरा कुछ गिर गया भाई, जाने दीजिए। dl बाई डी टी को हम पुट करेंगे समीकरण 1 में, यानी उसके वैल्यू को पुट करेंगे भाई। आप लिख सकते हैं पुट dl बाई डी टी, या पुट द वैल्यू ऑफ dl बाई डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो, मजा भी निकाल लोगे भाई, गर्दा उड़ जाएगा इसका। टेंशन क्रिएट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, बार बार पढ़ना है, रस निकालने का प्रयास करना है। रस भी नहीं हो ससुर तो गारना है उसमें से रस, और निकलेगा, मजा आएगा जी। अब देखिए समीकरण 1 की पूरा समीकरण 1 है, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको उठा के रखेंगे। ds बाई डी टी इक्वल टू, आ रहा है, पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं देख लूं एक बार, कट तो नहीं रहा है, अभी नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब बाबू एक काम कर लो ना जी, काम कैसे करना है, ds बाई डी टी 12 इंटू 12 है, 12 इंटू 12, यहाँ dl बाई डी टी फिर इंटू है, गुना है, यहाँ मनवा उठा के रखा ना मर्दे, 1 बाई 54, कैंसिल कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, मेंशन हो जाएगा, जबरदस्त पोजीशन पे चले जाइएगा। तो मैं कटाऊं, आए 9 छक 54, 2 छक 12, कोई दिक्कत? 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12। अब ना कट सकता हो, जब नहीं कटा तो लास्ट में लिखेंगे बाबू, इसलिए ds बाई डी टी 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, सिंपल सी बात है, 4 2 8 का 8 बाई 3, 8 बाई 3 हो गया कि कुछ बाकी है, यूनिट लिखना बाकी है। जिस प्रकार खाना खाने के बाद पनिया से हाथ धोते हैं कि ना आप लोग, जामा में थोड़े पोंछ लेते हैं शॉर्ट में, उसी प्रकार यहाँ पानी रूपी आपको यूनिट लिखना मस्त है। यूनिट तो लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे जरा ख्याल कीजिए, सरफेस है, एरिया है, तो आपका यहाँ देखिए ना मात्रक सेंटीमीटर दिया है हो, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी यानी टाइम है तो सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड, और यही हमसे पूछ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया, ds बाई डी टी का वैल्यू हो गया। ds बाई डी टी का हमारा सिचुएशनल स्टेप हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। जरा देखिए तो, जरा देख लीजिए, कोई दिक्कत है?
तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बड़ा सिस्टम से लेके चला गया है, बाकी पीछे वाले सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि डिफरेंशिएशन का ही अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो वाजिब सी बात है कि जितने सारे फंडा पढ़े हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं से रूल्स आ ही जाएंगे। तो ये आपका काम है, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। आप घर पे भी रहिए लेकिन मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। पढ़ाई आपकी बाधित नहीं होगी, यह राकेश तूफान खुद से वादा किया है। और आप जबरदस्त रहिए। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।